निशा अपने फोन की स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठी थी। वीडियो फीड बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसके बेडरूम का दरवाजा और बाहर खड़ी उसकी सास कमला, जो बार बार गुस्से में दरवाजा पीट रही थी। कमला का चेहरा गुस्से से लाल था। निशा, ये दरवाजा खोलो, अभी के अभी खोलो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? दरवाजे की चौखट जोर जोर से हिल रही थी। निशा की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसकी उंगलियां फोन को और मजबूती से पकड़ रही थीं। वह खुद उस कमरे में नहीं थी, बल्कि ऑफिस जाने की तैयारी में घर से निकली थी। लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल गया था। आज सुबह जाते वक्त उसने बस इतना कहा था, कमला माँ, मैं थोड़ी देर से लौटूंगी, कमरा बंद कर रही हूँ, अंदर सामान रखा है। बस इतना सुनकर ही कमला का चेहरा बदल गया था, जैसे किसी ने उनके अहम पर चोट कर दी हो। लेकिन निशा ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर चली जाएंगी, कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके ही कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश करेंगी। फोन पर दरवाजा धड़ाम से हिला। कमला चिल्लाई, ये मेरा घर भी है, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। किस हक से ताला लगाया है? किस हक से चीजें छुपा रही हो? निशा का खून खौल उठा। उसने घड़ी देखी। ऑफिस का समय निकल चुका था, लेकिन आज उसे किसी काम, किसी मीटिंग, किसी रिपोर्ट की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत कैब बुक की और तेजी से बाहर भागी। कैब के अंदर बैठे उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी। आज जो हो रहा था वह सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं था, ये उसकी प्राइवेसी, उसका हक, उसकी पहचान पर हमला था। कैब की खिड़की से गुजरती सड़कें धुंधली सी लग रही थीं। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा। मैडम, सब ठीक है? निशा ने छोटी सी मुस्कान बनाई। हाँ, बस घर जाना है जल्दी। फोन पर कैमरा फिर झटके से हिला। इस बार कमला ने शायद किसी भारी चीज से दरवाजे को धक्का मारा था। आवाज गूंजी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि घर कैसे चलता है। निशा की सांसें हल्की हल्की टूटने लगीं। एक पल को उसका मन हुआ कि वह सब छोड़ दे, नौकरी, घर, रिश्ता, सब कुछ। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, उसने अपने अंदर कहा, मैं भागूंगी नहीं, यह मेरा घर है और मुझे ही इसे बचाना होगा। करीब 20 मिनट बाद निशा अपनी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कदम मजबूत थे। लिफ्ट में खड़ी वह बार बार फोन देखती रही। कमला अभी भी कमरे के बाहर थी और अब मोबाइल में उसकी सांस की सांसें भी तेज सुनाई दे रही थीं। लिफ्ट की घंटी बजी। निशा जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंची, उसने देखा कॉरिडोर में 2 पड़ोसनें खड़ी थीं, दोनों चिंतित। रितु ने आगे बढ़कर कहा, निशा, तुम्हारी सास सुबह से ही दरवाजा पीट रही है। हमें लगा कोई झगड़ा होगा, पर तुम तो घर पर ही नहीं थी। निशा ने सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज शांत थी, पर उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। कमरा नंबर 204 के सामने पहुंचकर निशा ने एक पल आंखें बंद की। कैमरा बंद किया, वीडियो सेव किया और रिकॉर्डिंग को सुरक्षित फोल्डर में डाल दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और घर का मेन दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही कमला चौंक गई। तो तुम आ ही गई? देखो, तुम्हारा कमरा नहीं खुल रहा था, मैं तो बस। निशा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। बस एक शब्द भी नहीं। कमला रुक गई। पहली बार, शायद पहली ही बार, निशा की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें चुप कर दिया। निशा उनके पास गई और शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, आप मेरे कमरे का ताला क्यों तोड़ रही थीं? कमला ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस देख रही थी कि अंदर क्या रखा है। घर है मेरा भी। नहीं, यह मेरा कमरा है। निशा की आवाज लोहे जैसी कड़क थी। और यह मेरा घर है, मैंने खरीदा है, मैं यहाँ रहती हूँ और मेरी चीजों को छूने का हक आपको नहीं है। कमला का चेहरा तमतमा गया। मैं तुम्हारी सास हूँ और मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे आप कमरा तोड़कर चेक करें। आपकी समस्या यह नहीं कि कमरा बंद था, आपकी समस्या यह है कि मैं आपके नियंत्रण से बाहर हूँ। कमला पीछे हट गई, पर उनकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ डर भी था, क्योंकि आज बहू का लहजा अलग था। निशा ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर वह वीडियो चलाया जिसमें कमला जोर जोर से दरवाजा धक्का दे रही थी। कमला की सांसें अटक गईं। तुमने रिकॉर्ड किया? हाँ। निशा की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, क्योंकि हर बार आप कहती थीं कि मैं झूठ बोलती हूँ। आज मेरे पास सबूत है। कमला ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। उसी वक्त दरवाजा खुला और राजीव घर आया। वह जैसे ही कमरे में आया, दोनों को एक दूसरे के सामने खड़े देखा। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। निशा ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह हुआ है राजीव, जब मैं घर पर नहीं थी, तुम्हारी माँ मेरे कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश कर रही थी। राजीव ने वीडियो देखा तो उसका चेहरा उतार चढ़ाव से सफेद पड़ गया। माँ, आपने ऐसा क्यों? कमला तुरंत चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलत दिखा रही है। निशा ने धीरे से कहा, वीडियो गलत नहीं दिखाता। राजीव निराश होकर दीवार से टिक गया। माँ, यह गलत है, बहुत गलत।
कमला का चेहरा शर्म, गुस्से और डर के बीच फंसा हुआ था। वह कई शब्द बोलना चाहती थीं, लेकिन अब उनकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। निशा ने अंतिम शब्द कहे, आज से एक बात साफ सुन लीजिए, मेरी प्राइवेसी कोई नहीं तोड़ेगा, कोई मेरे कमरे में बिना इजाजत नहीं आएगा, और अगर ये दोबारा हुआ तो मैं सिर्फ वीडियो नहीं दिखाऊंगी, मैं कदम उठाऊंगी। राजीव चुप था, कमला भी चुप थी। निशा के कदम स्थिर थे, उसकी रीढ़ सीधी, और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आज उसने अपने घर की दीवारों को नहीं, अपने सम्मान की सीमा को बचाया था, और यह लड़ाई वह अब कभी नहीं हारेगी।